यहाँ से इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को उड़ाकर चलिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत रहेगा जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? लगभग यहाँ पर 45 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर रहेगा आपका भील। भील आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आपका गोंड का नंबर आ जाता है। भील के बाद पहली आपकी भील है, उसके बाद गोंड है। और अगला देखिए आपका क्वेश्चन, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें बताइए। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, लिखिए और फटाफट कमेंट करिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर धनुष। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर आप धनुष आंसर को चूज किए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ भाई धनुष होता है, एग्जाम में आएगा, उड़ा देना क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। और इसी क्वेश्चन के लिए आप लोग सेशन को लाइक करिए। गोंड जनजाति द्वारा नया अन्न खाने से पहले मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बताइए दोस्तों, गोंड जनजाति के द्वारा नया अन्न खाने से पहले मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे? नवाखानी। अगर आप इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, बैगाचक क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है? तो बैगाचक क्षेत्र की जब बात करें मुख्य रूप से ये आपका भोपाल, राजगढ़ या सागौन विदिशा में है, या मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल बेस्ट आंसर आपका होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जहाँ से कनेक्ट हुए हैं वो अपना स्टेट और अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिस शिफ्ट में आपका पेपर हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो भील जनजाति का यहाँ पर प्रसिद्ध पर्व आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस त्यौहार से पहले मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन थोड़ा छोटा है, इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, या इनमें से सभी कर लीजिएगा। आंसर बताइए फटाफट आप सभी का क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया हमारे पास, बहुत गलत बात है ये। आंसर फटाफट करिए, क्या इसका आंसर आएगा? भैया होली इसका राइट आंसर आएगा। भील जनजाति का प्रसिद्ध पर्व भगोरिया है, और ये किस त्यौहार से पहले मनाया जाता है? तो ये भैया होली के पहले मनाया जाता है, एग्जाम में आएगा। होली आपका राइट आंसर लगा देना है, ऑप्शन नंबर कौन? सी। आगे देखिए, यहाँ पर प्रेम का बाजार किस पर्व को कहा जाता है? चलिए बताइए, प्रेम की बाजार की अगर बात करें तो ये किस पर्व को कहते हैं? मोती झीला, नवाखानी, भगोरिया, मेघनाथ। चलो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर। जी हाँ, जो ऑलराउंडर जुड़े हुए हैं इनका बिल्कुल स्वागत है भैया। अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेम का बाजार किस पर्व को कहा जाता है? आंसर आपका भगोरिया हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भगोरिया आ जाएगा। प्रेम का बाजार ये इस पर्व को कहते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। अगला देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और राइट आंसर बताइए। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बताइए कहाँ पाई जाती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? संपूर्ण क्षेत्र होशंगाबाद, बैतूल, या मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड, या बघेलखंड। तो आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ए के साथ लगा रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को चूज किए हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतपुड़ा क्षेत्र, होशंगाबाद और बैतूल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फालिया और कू किस जनजाति से संबंधित शब्द हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर दीजिए। क्या गौड़ जनजाति, या भील, सहरिया, या वैगा? चलिए आंसर फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जिन भी स्टूडेंट का पेपर सेकंड शिफ्ट में लगा हुआ है इन सभी के लिए ये आपका सेशन बहुत रामबाण होने वाला है। ये भैया भील जनजाति से है, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं फालिया और कू, ये आपके भील जनजाति से जुड़े हुए हैं या संबंधित हैं, आप सभी लोग कह सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलत जवाब दे रहे हैं। कह भारिया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? अगर इसकी बात की जाए तो फटाफट आप लोग बताइए। जो स्टूडेंट गलत करेंगे इस क्वेश्चन को तो समझ लीजिए आपकी तैयारी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार मैंने रिपीट करवाया है। तो भारिया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र ये पातालकोट, छिंदवाड़ा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा।
जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए इन सभी का स्वागत है। ठीक है, भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए फटाफट आप सभी लोग। भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्वत निवासी, जंगल का रक्षक, ज्ञान का भार ढोने वाला, लोहे का कारीगर। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन को और सेशन को देखिए दोनों को, और सरसरी निगाहों से देखिए। भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान का भार ढोने वाला, इसी को बोलते हैं भारिया शब्द, यानी कि ज्ञान का भार ढोने वाला इसी को बोलते हैं भारिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? आई होप हाँ क्लियर होगा। अगला देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजीएस में एमपी की कौन सी जनजातियां आती हैं? पिछड़ी जनजाति में एमपी में कौन सी जनजाति आती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन को आप लोग उड़ाइए फटाफट, क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर। जरी बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर रहे हैं भैया, बैगा, भारिया, सहरिया, ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाती हैं, याद रहेगा आप सभी को। अगला देखिए, सहराना किस जनजाति के निवास स्थान का नाम है? तो ये भैया कोरकू, सहरिया, भील, कोल। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। सहराना जनजाति किस निवास स्थान का नाम है? तो भैया सहरिया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी का, कुछ स्टूडेंट का गलत हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा। गौड़ जनजाति में दूल्हा देव की पूजा किस रूप में होती है? बहुत स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं, क्वेश्चन तगड़ा है, बिल्कुल बताइए। यहाँ पर रोग निवारक देवता, क्या रोग निवारक देवता होता है? राइट आंसर, यानी कि दूल्हा देव गौड़ जनजाति। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कौन सा शब्द किस द्रविड़ भाषा से संबंधित है बताइए। कौन सा शब्द किस द्रविड़ भाषा से संबंधित है बताइए फटाफट आप सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गौड़ शब्द किस द्रविड़ भाषा से संबंधित है? कोड, वेड या नाड या चोल? तो आप लोग बताइए, आंसर कोड के साथ जाना चाहिए क्या, या अर्थ के साथ जाना चाहिए? अर्थ का मतलब होता है कोड निवासी, सॉरी पर्वत निवासी, और यही आपका गौड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है पर्वत निवासी। समझ गए मेरी बात? आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति में कुपोषण अधिक होने से शिवपुरी क्षेत्र को भारत का इथोपिया कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फंसेगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। कैसे डायरेक्ट फंसने वाला क्वेश्चन है, आंसर इसका फटाफट बताइए। भारत में यहाँ पर इथोपिया किसको कहा जाता है? कोरकू, गौड़, भील या सहरिया? तो कोरकू यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सहारिया दे रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका है। इसको भारत का इथोपिया कहते हैं। क्लियर होगा ये क्वेश्चन? जी हाँ, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया ये क्लियर है। सहरिया भारत को, यहाँ पर इसको इथोपिया कहते हैं क्योंकि कुपोषण अधिक होने की वजह से सहारिया जनजाति को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लमसेना लमझेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है बताइए। क्या वैगा, गौड़, कोल या सहरिया? तगड़ा क्वेश्चन है। लमसेना लमझेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? कमेंट करके आंसर दीजिए मुझे। वैगा, गौड़, कोल या सहरिया? भैया कोल आपका राइट आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गौड़ जनजाति हो जाएगा। ये फेमस है, 7 स्टूडेंट ने गलत किया इस क्वेश्चन को, गौड़ इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? अगला देखिए, क्वेश्चन सारे आपके सेलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम की शिफ्ट पर भारी पड़ने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए नहीं हैं और यही शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर अब क्वेश्चन नए नहीं बनाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन देगा प्रैक्टिस सेट से। तो घोटुल तथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका गौड़ जनजाति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर वैगा जनजाति में बूढ़ा देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैगा जनजाति में बूढ़ा देव होता है एक, और उसका एक निवास स्थल होता है, वो कहाँ पर माना जाता है? आप सभी को पता है क्या? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और लाइव सेशन में जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए उन सभी का स्वागत है। जी हाँ, साल आंसर जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भील जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? जो भील जनजाति होती हैं उसमें वधु का जो मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? भील जनजाति में वधु
का मूल्य जो होता है वो क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देपा या दापा बोला जाता है। देपा बोल दो या दापा बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 देखिए, कोल दहल का नृत्य किस जनजाति का है? जिस स्टूडेंट को यहाँ पर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, तो कोल दह का नृत्य किस जनजाति का है? तो गोंड, कोरकू, कोल या सहारिया। जो भी स्टूडेंट इस यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कोल जनजाति ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा गोंड की उपजाति, अगर आप अगरिया की मुख्य देवता कौन है पूछा जाए तो गोंड की उपजाति अगरिया है और इसके मुख्य देवता कौन है? आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा गोंड की उपजाति क्या है तो आप लगाना अगरिया है और इसके मुख्य देवता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर बताइए। लोहासुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहासुर अगरिया और जो जनजाति है उसके मुख्य देवता है और अगरिया जनजाति गोंड की उपजाति है। क्या है? उपजाति है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कह रहा बेवार और दहिया खेती किस जनजाति में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है मेरे भाई, बताइए फटाफट आंसर। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं उन सभी का स्वागत है यहाँ पर। फटाफट आप सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लगा करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा है बी आंसर बैगा। बैगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेवार या दहिया खेती ये किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये बैगा जनजाति में पाई जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 23 देखिए, चटकोरा नृत्य किस जनजाति का है? बताइए। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो रिप्लाई क्या मैं पढ़ाऊँ या रिप्लाई दूँ? तो आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर कोकू हो जाएगा। कोकू जनजाति का चटकोरम नृत्य है। सबने सही दिया है क्वेश्चन, गजब बात है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहा भील जनजाति में सामुदायिक कार्य हेतु आयोजित सभा को क्या कहते हैं? बताइए। तो इस सभा को क्या कहते हैं? उड़ाइए इस क्वेश्चन को फटाफट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन उड़ाएगा ये क्वेश्चन बताइए। भूमिका, हलमा, दहिया, मुंडा। क्वेश्चन अगर और सेशन दोनों पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर बनता है इस क्लास की मेहनत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भील जनजाति में सामुदायिक कार्य हेतु तो आयोजित सभा को हलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? हलमा। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा। 25 नंबर क्वेश्चन, मेघनाथ पर्व किस जनजाति से संबंधित है? मेघनाथ दोस्तों यहाँ पर रावण का बेटा था और ये पर्व किस जनजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? गोंड। गोंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर लेना, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा पाताल कोट का आकार ऊपर से कैसे दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा। आपको पता है छिंदवाड़ा में पाताल कोट है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पढ़ के आए हो भैया। कह रहा वैगा जनजाति में रात के भोजन को क्या कहते हैं? बताइए। तो वैगा जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? नागरी, दुद्दू, तो यहाँ पर बयारू या बियारी बोलते हैं। तो यहाँ पर वैगा जनजाति में जो रात का भोजन होता है उसको बयारू या बियारी बोलते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, बिहारी मत करिएगा, यहाँ पर बियारी है या बीच में आता है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बोल गधेड़ा प्रथा किस पर्व से जुड़ी हुई है? बताइए। तो अगर पूछा जाए तो मेघनाथ जो स्टूडेंट दे रहे हैं भगोरिया, हलमा, नावाखानी। तो भैया आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। बोल गधेड़ो प्रथा ये किस से जुड़ी हुई है? आंसर आपका भगोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो स्टूडेंट चूज किए उनका सही हो जाएगा। आगे देखिए, गोंड जनजाति में मामा बुआ लड़के के विवाह को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। देवक विवाह, दूध लुटावा विवाह या गोत्र मिलान विवाह, हल्दी विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसका बी आंसर करेक्ट आएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रहे हैं दूध लौटवा विवाह, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गौड़ जनजाति में मामा बुआ के लड़के को क्या कहते हैं? दूध लौटावा विवाह कहते हैं, याद कर लीजिएगा। लौटावा जिसको बोलते हैं आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा।
गौण उपजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है बताइए। गौण उपजातियों का जो वर्गीकरण किया गया वो नस्ल, भाषा, व्यवसाय या परंपरा के आधार पर बताइए। तो आप लोग यहाँ पर बताइए नस्ल की अकॉर्डिंग या भाषा या व्यवसाय। तो यहाँ पर व्यवसाय जो स्टूडेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम यहाँ पर क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ये कल की शिफ्ट में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन आपको वो करवाते हैं जो कल की शिफ्ट में पूछे गए थे और ये पहले भी क्वेश्चन करवाए थे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि प्रकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के हाथ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग किया जाता है, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर। विद्युत धारा की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रतिरोध की गणना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, प्रेरित धारा की दिशा। अगर आपको पता है तो बिल्कुल ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दर्शाता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चश्मे की क्षमता 5 डायोप्टर होने पर फोकल दूरी कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन आपके कल के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 5 मीटर, 0.5 मीटर या 0.2 मीटर या 2 मीटर। फटाफट देखिए और करेक्ट आंसर करिए। सी आंसर दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट, 0.2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए डायोप्टर, फोकल दूरी निकालना है, यानी कि चश्मे की क्षमता 5 डायोप्टर दी है, तो ये आपकी फोकस दूरी हमेशा 1/में होती है, 1/d होता है। और फोकल दूरी का मान यहाँ पर f = 1/d, यानी कि 1/5 यहाँ पर क्या होता है, 1/5 को यहाँ पर 0.2 लिखोगे तो ये आपका आंसर आएगा सी। क्या आ जाएगा, सी। समझ गए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कल के शिफ्ट में। अगला देखिए, दिन में पौधे CO2 क्यों नहीं छोड़ते, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और ये क्वेश्चन है देख करके बताइए क्यों नहीं पौधे ये CO2 छोड़ते हैं। दिन में पौधे CO2 क्यों नहीं छोड़ते हैं, श्वसन नहीं करते हैं इसलिए, या प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि दिन के लिए भी उनकी CO2 ऑक्सीजन हो जाती है और रात में भोजन अपना बनाते नहीं तब वो छोड़ देते हैं, क्योंकि भोजन बनाने में भी CO2 का यूज़ करते हैं, तो दिन में इसीलिए नहीं छोड़ते हैं। WHO के अनुसार पीने के पानी की कठोरता अधिकतम कितनी होनी चाहिए। कठोरता से क्या होता है कि झाग नहीं बनती, और झाग के अलावा यहाँ पर क्या होता है, कठोर जल आपके बालों के लिए और स्किन के लिए नुकसानदायक होता है। तो WHO के अनुसार पीने के पानी की कठोरता कितनी होनी चाहिए, 500 mg/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक तो ये है, यानी कि इतना आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, 150 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक कठोरता वाला जल क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। अगर 150 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं और मिलीग्राम प्रति लीटर है, इससे ऊपर अगर जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये आप बोलोगे कि यहाँ पर कठोर जल कहलाएगा। कठोर जल ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर तुक्के का यूज कर रहे हैं, तो तुक्का मत मारिए भैया, और जो सही आंसर है उसी को चूज़ करिए। जब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बोल दोगे तो कोई ना कोई तो सही हो जाएगा ही। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क नहीं है, बताइए। हेमेटाइट, चाल्कोपाइराइट, बॉक्साइट या यूरेनियम। आंसर आपका क्या जाएगा, फटाफट बताइए। यूरेनियम एक खनिज और अयस्क नहीं है। यूरेनियम को बनाया जाता है प्रयोगशाला में और ये खनिज अयस्क है नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और हेमेटाइट निकाला जाता है चाल को, यहाँ पर पायराइट में निकाला जाता है, परंतु यूरेनियम को कहीं से नहीं निकाला जाता, ये खादानों में भी नहीं मिलता है, तो ये अयस्क नहीं है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी किसे कहा जाता है, बताइए। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी की जब भी बात करें तो फटाफट करिए आंसर। भोपाल, उज्जैन नहीं, ये आपका इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। MP की व्यापारिक राजधानी ऑप्शन नंबर सी इंदौर है। और इंदौर जो है इसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी मुंबई कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9वां देखिए, यहाँ पर काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है। दर्रा से क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी धीरे से पूछेगा। पीर पंजाल जल्ला, काराकोरम दर्रा के बारे में बताओ, ये सभी दर्रा आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप सभी को बताना है काराकोरम दर्रा किन को जोड़ता है, तो ये लद्दाख चीन को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख को किसको से जोड़ेगा, चीन से जोड़ेगा, कौन, काराकोरम दर्रा। ऐसे याद करा करिए, ग्रुप अगर बना हो तो ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप करिया करिए, तो यहाँ पर अगर भूल रहे होगे तो उसकी याद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसने ये क्वेश्चन पूछा था, तो यही क्वेश्चन है, तो उस माध्यम से हमने जो आंसर दिया वही करेक्ट होगा। नीदरलैंड में भारत के राजदूत कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया कौन राजदूत हैं, कुमार तुहिन,
अरिंदम बगशी या अशोक मित्तल, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भैया कुमार तुहीन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुमार तुहीन ये नीदरलैंड के भारत के राजदूत हैं, बिल्कुल क्लियर और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। गिद्धा नृत्य किस राज्य का है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की सारी शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताइए। पंजाब, पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में एक और नृत्य है, इस टाइम आप लोग कमेंट करिए। पंजाब में एक फेमस नृत्य है, इसको ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ पर कमेंट करते हो तभी मैं कहूँगा कि हाँ आपको आता है, अगर कमेंट नहीं आए तो समझ लीजिए कुछ नहीं आता। जो स्टूडेंट भांगड़ा दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लाओस की मुद्रा क्या है? लाओस की मुद्रा क्या है अगर बात की जाए, बात, रुपया, कीप या एन? तो यहाँ पर आपको समझदारी की बात होनी चाहिए। लाओस की मुद्रा क्या कीप है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीप के साथ होगा। लाओस की मुद्रा कीप हो जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया कौन बने हैं? देखिए भाई रिसेंट वाले क्वेश्चन है, फटाफट आपको उड़ाना है। देखता हूं मैं कर पाते हो आप या नहीं क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि जैसे कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जैनेश कुमार को दे रहे हैं, यानी कि ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरे राष्ट्रीय शासन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा तो भाई यहाँ पर उस राष्ट्रपति शासन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए। तो ये जो बने दिग्विजय सिंह या अर्जुन सिंह, उमा भारती, कैलाश जोशी। तो अर्जुन सिंह वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी सिस्टम किस सुल्तान ने स्टार्ट किया था? तो अभी टोकन वाली यानी कि टोकन की जगह बहुत ज़्यादा है, परंतु चालू किसने किया टोकन मनी सिस्टम? तो ये सांकेतिक मुद्रा जो होती है, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो टोकन सिस्टम आप लोग समझते होंगे, रुपए के बदले टोकन ले लो फिर उससे कोई यहाँ पर प्रोसीड करो, तो ये सांकेतिक मुद्रा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये चालू किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है भैया तुगलक वंश की समयावधि बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समयावधि आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे, फटाफट बताइए। कि यहाँ पर 1206 से 1290 या 1990 से 1320। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1320 से लेकर यहाँ पर 1414 ये आपके तुगलक वंश की समयावधि है। ठीक है, क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर तवा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रहेगा। आज के लिए यहाँ पर टॉप इतने क्वेश्चन लिए थे जो भी कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर वंचित रह गए हैं उन सभी को भेज दीजिएगा, वो भी अपना स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने ऐप पर भेजना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं उन सभी का स्वागत है। और अभी हम आपका एनालिसिस करवाएंगे 9 की पहली शिफ्ट का, ठीक है, 1:30 बजे। तो आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उनको कर सकें, ठीक है, मैं उसका एनालिसिस भी करवा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।